हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शिल्पी, हिस्ट्री विद शिल्पी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस चैप्टर में जो मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, आप लोग को सभी को पता है कि मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए। तो आज का क्वेश्चंस है हमारा हिस्ट्री में जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों के लिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना हिस्ट्री चैप्टर जो है उसमें पढ़ा रहे थे क्लास 10th के लिए। तो आज का क्वेश्चंस बहुत ही नया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इससे पहले क्वेश्चंस आप लोगों को भेजे थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, जिसका कि वीडियो बना के आप लोगों के तक पहुंचाया गया था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चंस का जो आंसर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मीन्स महामंदी है, तो ये हमारे जीवन में भी असर करती है। तो आज का क्वेश्चंस हमारा है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि जिस तरह से अभी हमारे जीवन में कोरोना के दौर चल रहे हैं, तो इसमें क्या है ना कि ये अफ्रीका में एक बीमारी आई हुई थी। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो जिस तरह से अभी आप लोगों को कुछ थोड़ा सा समझा देते हैं, जिस तरह से अभी हम लोगों के लाइफ में, हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के मीन्स जितने भी हैं यहाँ पे भारत देश विदेश सभी के जीवन में एक बीमारी आई है जिसका नाम है कोरोना। तो कोरोना के जैसे हम लोग जैसे उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कोरोना के महामारी में, उसी प्रकार अफ्रीका के में रिंडरपेस्ट भी आया था 1890 ईस्वी में। ठीक है, तो उसी में कहा जा रहा है कि अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट जो आया, आखिर ये रिंडरपेस्ट है क्या? रिंडरपेस्ट जो है ये पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। अभी कोरोना तो हम इंसानों में फैला ना बच्चों, हम इंसानों में फैला, फेफड़ा में मीन्स लंग्स में ज़्यादा प्रभावित होता है, सांसें फूलने लगती है, इंसान चुटकी भर में सांस लेना नहीं सकता और वो अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो जस्ट वैसे ही हम इंसान में थे, और अब जो है उस समय 1890 ईस्वी में रिंडरपेस्ट जो बीमारी है अफ्रीका में, वो पशुओं में होती थी, पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी जो 1890 ईस्वी में अफ्रीका को प्लेग की तरह फैल गई। ठीक है, अफ्रीका में यह बीमारी उन पशुओं के कारण फैली जो अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे भारतीय सिपाहियों के भोजन के लिए अनेक पूर्वी देशों से मंगवाए गए थे। अब देखिए, कोई भी सिपाही अगर आपके देश में लड़ रहा है तो उसका भोजन का तो इंतजाम करना आपका फर्ज बनता है। अगर आप उसका इंतजाम करते हैं तो ये भोजन कहाँ से आ रहा था? अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो इंसान यानी सिपाही जो लड़ रहे थे वो पूर्वी देशों से मंगाए जा रहे थे। जैसे ही पशु पूर्वी अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने वहां के पशुओं को भी रिंडरपेस्ट की बीमारी के लपेट में ले लिया, और 1892 ईस्वी में शुरू होकर अगले 5 वर्षों में पशुओं को यह इतनी ज़्यादा घातक बीमारी हो गई, दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका की सीमाओं तक पूरी तरह से ये फैल गई और इस बीमारी के बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। देखिए, जैसे कि कोरोना अचानक पहले चीन हुई, फिर वहाँ के जितने भी रिलेटेड मीन्स जगह हैं, जो देश हैं, उनमें पकड़ी, सब लास्ट में हिंदुस्तान, यानी पूरे के पूरे क्षेत्र में जिस तरह से फैल गया ना, उसी तरह से हमारा ये उस समय रिंडरपेस्ट 1890 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 92 में अपना पांव पसार चुका था। तो देखते हैं, इस बीमारी के कारण अफ्रीका के कई 90% पशुओं के मौत के शिकार हो गए, क्योंकि उस समय बीमारी आई थी लेकिन वो बीमारी सिर्फ पशु के लिए थी। तो 90% जो हैं वहाँ के पशु जो हैं वो मारे जा चुके थे इस बीमारी के कारण। किस बीमारी के कारण? रिंडरपेस्ट के कारण। और इस बीमारी के कारण अफ्रीका के लोग की आजीविका जो है और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा असर पड़ा। देखिए, आजीविका इंसान का किससे चलता है? वो तो जानवर से ही चलता है। उस समय की बात है बच्चों, जिस समय 1890 ईस्वी का ये बात बता रहे हैं। इस समय इंसान अपनी आजीविका का निर्भर पूर्ण रूप से खेती था, और खेती था तो जिसके वजह से इंसान जीवित था, आजीविका चलती थी। और अगर खेती ही नहीं रहे, और खेती उस समय तो हमारे पास ना ट्रैक्टर थी ना हल थी, हमारे पास बैल थी, और बैल से हमारा खेत को पूरी अच्छी तरह से जुताई होती थी और उसके बाद वहाँ पे खेती होती थी, और उसी खेती को इंसान मीन्स अपने देश में विदेश में आयात निर्यात के जरिए अपनी आजीविका पे निर्भर थे।
और इस बीमारी के वजह से जब 90% पशुओं की मौत हो गई तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से गड़बड़ा गई। कहाँ की? अफ्रीका के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, आजीविका जीने का जो साधन था, वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा। ठीक है, फिर बिल्कुल बर्बाद और बेसहारा होने के कारण अफ्रीका के लोगों को विदेशी साम्राज्यवाद के पास मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, जब इंसान बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पे पड़ता है तो इंसान या तो बाहर की ओर दौड़ते हैं अपनी जॉब के लिए, या तो गांव में ही कोई जॉब ढूंढते हैं। तो जब अफ्रीका के लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, जब पूरी तरह से वो समझ चुके थे कि अब हमारा आजीविका चलेगा नहीं, तो अफ्रीका के लोग जब देखने लगे कि नहीं, हमारे पास ना ही पशु है, हमारा आजीविका भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, तब अफ्रीका के लोगों ने क्या किया? विदेश में जाकर के विदेशी से मजदूरी के रूप में काम करने को वो तैयार हो गए। तो अगर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो अगर उनके पास पशु होते, यदि उनके पास पशु होते, किनके पास? अफ्रीका के लोगों के पास यदि उनके पास पशु होते तो यह काम करने के लिए तैयार नहीं होते, कभी नहीं होते। और तो और अफ्रीका के लोगों के इस विनाश और उनके साधनों के बर्बाद हो जाने के कारण भी कौन थे? यूरोपीय उपनिवेशवाद को अफ्रीका को जीतना और अपने अधीन करना काफ़ी आसान हो गया। देखिए, अब कोई भी देश है, अगर उस देश में बीमारी घुस जाती है और उस देश में पूरी तरह से बीमारी घुस जाती है और अगर दूसरे देश को नज़र होती है उस देश में, तो एक तो वो देश का इंसान खुद ही उस बीमारी से परेशान है, तो वो आपसे कैसे जीत सकता है? वो तो खुद ही हार जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ, जो अफ्रीका का लोग जो है इस विनाश और उनके साधनों को जब वो बर्बाद हो गया पूरी तरह से, तो उस समय यूरोपीय जो उपनिवेशवादियों जो थे वो अफ्रीका को जीतना उनके लिए और भी आसान हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी हमारा अफ्रीका जो है उसमें रिंडरपेस्ट किस प्रकार आया और उसके आने का क्या क्या प्रभाव हुआ। तो हमारे ख्याल से ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आती है उस क्वेश्चंस को आप लोग बताइए। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है वो क्वेश्चंस प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चंस चाहिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।